हेलो, हाय, नमस्कार। मैं विजय, आपका विजय मैथ्स में स्वागत करता हूँ। आज हम इंटीग्रेशन क्लास 12 का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। ओके, ये सेशन अभी तक हमने 2 क्लासों में बेसिक आपको सिखा दिया, इंटीग्रेशन कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से। अब ये तीसरी क्लास है। अब आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग इंटीग्रेशन सीख चुके होंगे, और जो बच्चे इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, जिनको आता है, वो हमारे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इस सेशन जोड़ने से फायदा ही होगा। आप हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखते हैं, आप चेक करें कि आप कितने फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा। इंटीग्रेशन इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 बाई में 1 प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई में साइन एक्स, और ये डी एक्स। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसके बाई में क्या है 1, एलसीएम लेंगे 1 और साइन एक्स का, क्या जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस में क्या आएगा कॉस एक्स। ओके, और ये हो गया डीएक्स। जब किसी संख्या को कोई भिन्न भाग करते थे, वो भिन्न उलट जाती है और मल्टीप्लाई में हो जाती है। यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बाई में साइन एक्स और प्लस में क्या आएगा कॉस एक्स, ये हो गया डीएक्स। अब देखो जरा से, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इतना आ गया। अगर हम यहीं पे 2 से गुणा कर दें और फिर 2 से हमने क्या 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, ताकि 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा सेम। ठीक है, साइन एक्स बाई में इतना। देखो हमने इसलिए इसको गुणा किया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स 2 टाइम है, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, और फिर उसके बाद हम यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन एक्स। क्लियर, देखो साइन एक्स और प्लस साइन एक्स जोड़ेंगे 2 साइन एक्स आएगा। यहीं पे अगर हम कॉस एक्स इसके साथ में cos x जोड़ दे रहे हैं, cos x हम यहाँ पे क्या कर दिए माइनस भी कर दिए, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, cos x माइनस में है, प्लस में कैंसिल हो जाएगा, सेम ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हर में क्या है sin x और प्लस में क्या है cos x, और ये हो गया dx। अब देखो यहीं पे हम एक काम करते हैं, इतने को एक टर्म बना लेते हैं और इस वाले को सेकंड बनाएंगे। तो देखो जरा, टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन, हम यहाँ लिख सकते हैं sin x और प्लस में क्या आ गया cos x बाई में साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स। हम ये जो भिन्न है यहाँ 2 पद बना रहे हैं, दोनों पे अलग अलग ऑपरेट करेंगे। ये हो गया, इन दोनों में हम माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो कॉस एक्स प्लस हो जाएगा, माइनस में था, और ये साइन एक्स प्लस में है तो किसमें हो जाएगा माइनस में। बाई में क्या आ जाएगा, इस हर को इस पे भी, इस वाले पद पे भी ऑपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस कॉस एक्स। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएगा। ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन को इधर भी ऑपरेट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ क्या है 1 और ये dx, तो ये आ जाएगा dx। अब ये इंटीग्रेशन इस पे भी, इस वाले पद पे ऑपरेट हो गया, माइनस माइनस है और ये हो जाएगा हाफ, इसका गुणा वहां भी होगा, और इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो क्या है cos x माइनस साइन एक्स बाई में साइन एक्स और प्लस में cos x dx। अब देखो जरा सा हाफ, अब देखो यहाँ पे क्या है 1 x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो इसका मान कितना आ जाएगा x हाफ। अब देखो जरा सा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग इस पे जोड़ दें, यहाँ जो हर में है sin x प्लस cos x, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो जो डेरिवेटिव आएगा, देखो ये क्या है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यही तो आएगा, sin x क्या हो जाएगा cos x, और cos x का होगा माइनस sin x। इसका मतलब अगर हर वाले को टी माना जाए तो ऊपर वाला इतना पूरा क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। कल हमने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है इंटीग्रेशन का, तो हमने आपको समझाया था। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे भी जान जाएं, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है कोई पद, अगर उसका अवकलन अंश में है, उसका डिफरेंशिएशन अंश में है डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाता है लॉग, जो हर में रहता है वो किसके साथ आ जाता है लॉग के साथ। इसका मान कितना आ जाएगा लॉग, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस में क्या हो गया कॉस एक्स, और प्लस में कांस्टेंट आ जाता है, ये इसका क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया इसका। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ऐसे एक प्रश्न और ले लेते हैं यहाँ पे, साइन एक्स बाई में 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स, इसका कैसे करेंगे आप, तो देखो जरा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, देखो ये जो हर में है, आइडिया कर सकते हैं, जो हर में है इसको अगर हम, इसका देखो ये ऊपर जो अंश में है ये इसी का अवकलन है, बस क्या हो जाए यहाँ माइनस आ जाए, क्योंकि cos x का जो डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो क्या आता है माइनस sin x आता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे sin x बाई में 1 प्लस cos x है dx, यहाँ पे
माइनस से अगर हम गुणा कर देंगे यहाँ पे तो माइनस से यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से जब ये माइनस टकराएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा सा, अगर इसका जो हर में है इसका अवकलन अंश में है कि नहीं है, इसका आप अवकलन करेंगे तो अंश में यही चीज मिलेगी। क्लियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और ये हो जाएगा log 1 प्लस cos x प्लस c। हमने आपको बेसिक सिखा दिया कैसे, अगर आप इसको t मानेंगे तो अंश वाला इतना पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। हमने आपको सिखाया है। और दूसरी चीज आप ये भी जानना है कि अगर कोई फलन x क्या है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, और उसका डेरिवेटिव नॉमिनेटर में है, तो इसका जो मान आएगा वो हो जाता है log fx। क्लियर। प्लस c। जो ना जानती है इसको भी जानिए, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, बस आपको पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा एक प्रश्न लेते हैं इससे, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x पावर 4 y में 1 प्लस एक्स पावर 8 और ये हो गया dx इंटीग्रेशन। इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, देखो जरा, इसका भी इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल टू हमने क्या मान लिया, t। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा मान के आपको दिखाते हैं। जब इसका हम अवकलन करेंगे, दोनों साइड का अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं tan इनवर्स में जो होता है वो 1/1 उस पद का क्या होता है, tan इनवर्स के साथ जो होता है उसका स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, x पावर 4 का भी होगा तो हो जाएगा 4x क्यूब इंटू में फिर x का होगा dx और इधर क्या आएगा, dt आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4x क्यूब dx बाई में 1 प्लस एक्स पावर 8, जाके इसमें टकराएगा तो गुणा करेगा तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा dt। इसका मतलब इतनी चीज क्या किसके बराबर हो रही है, dt के। तो आपको देखो जरा सा इंटीग्रेशन, इसकी मल्टीप्लाई में 4 नहीं है, देखो यहाँ 4 है, 4 नहीं है तो हम उसको 4 बना देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 8 और ये हो गया dx। 4 से अगर हमने यहाँ पे गुणा किया है तो 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए, कोई फर्क ना पड़े। तो देखो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। अब इतनी चीज जो है, ये इतना जो है, इतना वो किसके बराबर हो, देखो dt के बराबर हो रहा है, तो ये dt हो गया साइन। अब ये चीज किसके बराबर हो गया, t के। तो देखो जरा सा आप लोग, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, एक कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 माइनस में आएगा और ये हो गया कॉस, और t आपने माना तो t का मान रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x/4 प्लस सी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल फास्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। अब प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसका कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, हम आपको सिखाते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो जरा सा, हम पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर इसके साथ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5 dx, अगर हमने 2 से गुणा किया है तो 2 से हम क्या करते हैं, भाग। बिल्कुल आपको आसान बताएंगे। ये हो गया। तो आपने देखो एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे, cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। इसको अगर हम इधर लेके चले आते हैं 2 साइन स्क्वायर x को, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x आएगा। मतलब ये ध्यान रखना है, जो यहाँ एंगल में है ये x जो है ये कॉस के साथ में 2 टाइम्स में है। तो यहाँ पे देखो जो ये है, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस cos 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ठीक है 2, देखो यहाँ पे 2 था, x था यहाँ पे, तो ये 2x है, तो 2 इंटू एक्स यहाँ पे कितना है 2x प्लस में क्या है 4, और ये हो गया dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं, यहाँ भी ये हो जाएगा हाफ, इंटीग्रेशन 1 पे जाएगा तो ये हो जाएगा dx माइनस यहाँ पे आएगा हाफ, इंटीग्रेशन इस पे ऑपरेट होगा तो cos क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लो, यहाँ हो जाएगा 4x और प्लस में कितना हो जाएगा ये tan, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये हो गया dx।
अब देखो ये 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, आप जानते हो x आएगा, ये हो गया हाफ। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग जानते हैं cos x क्या होता है, बिल्कुल sin x। तो यहाँ पे आ जाएगा sin और ये हो जाएगा 4x + 10, और y में जो वेरिएबल है देखो x है, उसकी वेरिएबल मल्टीप्लाई में कितना है 4, तो 4 किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा +c, क्योंकि हमने आपको बताया था, पिछली वीडियो आप देखेंगे तो हमने आपको बताया है cos ax + b x के रिस्पेक्ट में अगर होता है तो cos का इंटीग्रेशन जो होता है वही आएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin। अब sin के साथ में ये है, cos के साथ यहाँ पे ये है, ax प्लस में क्या हो जाएगा b बटे में a। कैसे आए ये भी आपको मैंने समझाया वहां पे। तो अब इसका मान इतना आ गया, अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 टू कितना हो जाएगा 8, ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों तक भेजें और वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, अगला लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। sin 3x cos 4x और dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका भी इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप लोग अगर देखें जरा, बहुत ही आसान है। देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे sin 3x cos 4x dx, यहीं पे अगर हम 2 से मल्टी गुणा कर रहे हैं तो 2 से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। अब ऐसा क्यों किया ये भी आप देख लें, आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको यहां दिखा दे रहा हूं क्या होता है। 2 sin a cos b, ये कब आता है, sin a प्लस b और माइनस यहाँ पे प्लस sin a माइनस b। ये फार्मूला है साइन का, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। 2 sin a इंटू कॉस b इक्वल टू होता है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। तो देखो जरा सा, अब यहाँ पे इसको लगा देंगे, यही चीज यहाँ देखो, 2 की जगह 2 है, एक जगह 3x है और b जगह 4x है, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन, देखो एक जगह 3x और b जगह 4x, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7, 3 और 4 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, देखो 3x माइनस क्या आएगा 4x, ठीक है, dx। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट करोगे साइन, तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आ जाएगा साइन 7x dx, और देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आप ये लोग जान सकते हैं, जिनको त्रिकोणमिति पढ़नी हो, हाई स्कूल वाली क्लास में चल रही है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस इस आपका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स और ये हो गया dx। अब देखो जरा सा, हाफ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉस। अब 7x से 7x होगा, बाई में क्या होगा, x के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होता तो किस में आ जाता है, बटे में, ठीक है, माइनस यहाँ हो गया हाफ। अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स और प्लस में c। अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7 टू क्या हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा cos 7x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ, और ये हो जाएगा cos x प्लस में c। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी इतना सपोर्ट करें, आपको समझ आ रहा है, हम बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड आपके लिए लगवा देंगे और आपको फिर इतनी समस्या नहीं होगी। देखो जरा आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब आप थिंकिंग करें, इसको कैसे लगाएंगे, क्लियर, थिंकिंग करें तो कैसे लगाएंगे, हम आपको सिखाते हैं। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx है। अब यहाँ पे 8 से, यहाँ पे अगर हम 8 से गुणा कर दिए, 8 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्यों 8 से किया, अभी हम आपको सिखाते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का क्यूब dx लिख सकते, नहीं सकते, इसका करोगे यही रहेगा। अभी हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन। अब देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x। क्लियर, अब ये क्यूब लगा है तो क्यूब को हम ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, तो साइन क्यूब 2x हो गया, बन गया। अब आप एक फॉर्मूला देखें जरा त्रिकोणमिति का, आपने पढ़ा होगा साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर, अब इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब ध्यान रखना बिल्कुल,
इसका मतलब फिर है यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पे 4 लगा दिए फार्मूला बन जाएगा क्यूब। ये 4 से अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे किए तो हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल। अब देखो जरा सा इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 साइन क्यूब। अब देखो जहाँ थीटा का वहां क्या है 2x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस साइन। अब थीटा की जगह पे देखो जब रखेंगे 2x रखेंगे तो 3 भी है तो ये हो जाएगा 6x। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं 32 इंटीग्रेशन, ये 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन 2x dx माइनस 1/32 यहाँ भी पहुंचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेशन साइन 6x dx। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे ये हो जाएगा 3/32। ओके, अब साइन 2x का मान क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2x और y में क्या आएगा 2, ठीक है, क्योंकि x की वेरिएबल में क्या है 2 है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 32 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos 6x, y में क्या आएगा 6 और प्लस में c। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। आगे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज आगे बढ़ते हैं। देखो जरा सा एक प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ध्यान से देखना आप लोग, साइन x साइन 2x साइन x साइन 2x और साइन 3x और ये dx। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल देखिए जरा, आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। साइन x साइन 2x इसको एक ब्रैकेट में करते हैं यहाँ पे हम, और साइन 3x और dx देखो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से हम क्या करेंगे भाग। क्लियर, इतना करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोग जानते होंगे साइन 2 साइन a साइन b इक्वल टू क्या होता है कॉस यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, क्या आ जाएगा कॉस a माइनस बी और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस a प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। 2 साइन a साइन b इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये होता है। अब इसी पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखो जरा इन दोनों के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, राइट, देखो x की जगह क्या है, यहाँ पे एक जगह x है और b की जगह 2x है, वहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस x, देखो x में और माइनस 2x आ जाएगा माइनस x, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस और वहां रखेंगे तो x और ये मिलके क्या हो जाएंगे 3x। ओके, 3x आ जाएगा, पॉजिटिव इसको ऐसे लिख देते हैं cos 3x और ये हो जाएगा sin 3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये dx। अब sin 3x के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन, देखो cos माइनस थीटा माइनस x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये sin 3x cos x, ठीक, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 3x cos 3x, ठीक है। अब देखो कितना तेज करते हैं, फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ अगर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे। क्लियर, कोई डाउट, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इधर भी 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा। क्लियर, अब इसमें देखो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके लिए फिर अभी हमने आपको समझाया था, फिर से बता देते हैं, 2 साइन ए है और यहाँ पे क्या आ जाए कॉस बी, तो अगर साइन ए कॉस बी आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर, ये आएगा, ठीक है, अगर इतना मिलेगा तो ये बन के आएगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब 3x और x मिलके क्या हो जाएंगे साइन 4x, ठीक है, और प्लस साइन 3x से x जाएगा क्या आएगा 2x, ठीक है, और माइनस से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो ये होता है साइन 2 थीटा। तो सेम देखो थीटा जहां जहां थे 3x और 3x सेम है ना, थीटा थीटा सेम है, तो 3x सेम है, तो ये हो जाएगा साइन 6x। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब ये हो जाएगा 1/4
ठीक है। इंटीग्रेशन इस पे ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे सब पे ऑपरेट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऑपरेट कर देते हैं यहीं पे हम, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और आगे आगे ही कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन इस पे ऑपरेट होगा और dx आएगा, सीधा सीधा लेते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस cos 4x बाई में क्या आएगा 4 और प्लस sin 2x से जब इंटीग्रेशन होगा और इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस cos 2x और बाई में क्या आएगा 2। अभी क्यों बटे में आएगा हमने बताया, पिछली वीडियो आप देखेंगे, और cos का क्या होता है माइनस साइन, साइन हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos 6x बाई में 6, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस सी। अब आप कैलकुलेशन आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बाई में 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए जरा। आप जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में, आप जान लें, इसको पढ़ लें, देख लें, हमने पढ़ा रहे हैं हाई स्कूल में। 1 माइनस कॉस एक्स जो आता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर यहाँ x तो यहाँ x बाई 2 आएगा, बाई में अगर 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, ओके। और tan हमने tan का इंटीग्रेशन बताया है, लेकिन स्क्वायर में अगर tan होगा तो ये नहीं बताया है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं जिसमें आपको बताया है। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, फार्मूला है sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ये dx, ये फार्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब देखो sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan, और यहाँ पे क्या है x बाई 2 तो x बाई 2 आएगा। अब देखो x गुणांक में 1/2, यहाँ बाई में 2 है ना, मतलब 1/2 है तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस, अब यहाँ 1 है, x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा x प्लस c, ठीक है। और उसके बाद ये हाफ उलट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी इंटीग्रेशन आप लोग बिल्कुल सीख रहे हैं अच्छे से, बस आप लोग सीखते रहें। देखो यहाँ पे क्या है, अगला इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर क्या है 4x dx, इसका कैसे करेंगे, कितने लोग बताएंगे इसको जरा मैं बताएं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, ठीक, क्लियर। अब देखो जरा सा यही पे काम करते हैं, हम काम ही करते हैं। आपको भी हमने फिर बताया था कि यहाँ पे अगर cos 2x है तो होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसको इधर लेके आएंगे तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x आएगा और ये 2 इधर जाएगा क्या आएगा बटे में आएगा, तो अब साइन स्क्वायर x यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2 का होल स्क्वायर और ये dx। अभी देखो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 बाहर आ जाएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 और ये हो जाएगा cos, यहाँ पे क्या आएगा 2x और ये हो गया dx, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा dx, ये इस पे जाएगा तो प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर क्या आएगा 2x dx, और यहाँ पे जब जाएगा ये देखो 2 है और ये 4 में जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये cos 2x और ये आएगा dx। अब देखो जरा सा अगर हम यहाँ बात करते हैं 1/4, अब देखो यहाँ 1 है x के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका मान कितना आएगा x आ जाएगा 1/4। यहीं पे देखो जरा अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं 1/4 है, अगर यहाँ 2 से गुणा करते हैं 2 से क्या कर सकते हैं भाग भी करेंगे, कोई अंतर आया नहीं आया तो ये हो जाएगा 8, और इंटीग्रेशन इसका फिर इसी वाले फार्मूले पे अगर हम रख देंगे यहाँ पे, अब इसी में एक और होता है cos 2x इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2x बराबर 2
कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा। इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर अगर एक्स आया तो यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x। इसका मतलब देखो जहाँ x है वहां पे क्या है 2x है, जब इसमें रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस क्या आएगा 4x और ये हो गया dx। ये हाफ और cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा sin 2x और बाई में क्या आएगा 2 प्लस में c। अब देखते हैं ये हो जाएगा x बाई 4 प्लस 1 बाई 8। अब देखो जैसे इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे 1 का तो क्या आ जाएगा x और cos 4x का करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस sin 4x और बाई में क्या आएगा 4 आएगा। x की वेरिएबल में देखो x जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई किया है 4। इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस और ये हो जाएगा 1 बाई 4 और यहाँ पे आ जाएगा sin 2x प्लस c। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको तो इसी वजह से, और आप इसको बीच में काट भी सकते हैं। हम ऐसे बता रहे हैं आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जरा सा नेक्स्ट यहां पे लिखा है अगला प्रश्न साइन स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस कॉस एक्स और ये क्या है dx है। ठीक, हम इसीलिए पार्ट वाइज बना रहे हैं और सिखाते चल रहे हैं कि आप जुड़े रहेंगे तो आप सीख जाएंगे और इंटीग्रेशन के काफी प्रश्न आते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, इसी वजह से हमने ये चैप्टर लिया है। अभी सारे चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप बेस्ट अप्रोच बताएं जरा हमें। आप इसको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ये आएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म का है ना ये, तो एक ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस b, तो 1 प्लस कॉस एक्स, दूसरे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, बाई में 1 प्लस क्या हो गया कॉस एक्स, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर दो, यहाँ 1 और cos पे तो 1 पे ऑपरेट होकर क्या आएगा dx और इसमें जो ऑपरेट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x और ये हो गया dx। अब यहाँ 1 है x के, इसका मान 1 आएगा माइनस cos x क्या आ जाएगा sin x इंटीग्रेशन होता है प्लस c, यही इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखो जरा सा और है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई में cos x माइनस cos अल्फा dx। ये देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, इतना आसान आपको प्रश्न मिलेगा नहीं। देखो इंटीग्रेशन cos 2x को लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये आएगा, ऐसे माइनस इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला है अभी भी हमने कई बार बताया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई में cos x और माइनस क्या हो जाएगा ये cos अल्फा और ये हो गया dx। अब देखो जरा सा इतना हो गया। अब यहीं पे अगर हम इसको ब्रैकेट को तोड़ते हैं, इसको तोड़ दिए, अब ये माइनस जाएगा, इसको माइनस करेगा उसको क्या कर देगा प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, टू यहाँ हम इसको बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और बाई में क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा और ये हो गया dx। अब देखो जरा सा ये 2 को तो हम बाहर कर देते हैं, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा cos x माइनस cos अल्फा और दूसरे में क्या आएगा cos x प्लस cos अल्फा बाई में cos x माइनस cos अल्फा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, dx आया। अब आपके लिए cos x dx और प्लस ये 2 पे भी जाएगा 2 इंटीग्रेशन और ये भी cos अल्फा क्या है कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा dx। 2 अब cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 और cos अल्फा है और 1 का क्या आ जाएगा x। वहां पे देखो बेटा यहां तक दिख रहा है, वहां पे देखो जरा यहां तक दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिख रहा है नीचे, सामने से देखो ये दिख नहीं रहा है, कहां तक दिख रहा है यहां तक।
ठीक है। उसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद 2, देखो cos x क्या हो जाएगा, sin x प्लस ये 2 cos x तो है ही 2 cos अल्फा, और ये 1 के इसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आगे देखो जरा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाई में 1 प्लस sin 2x और ये dx, इसको कैसे करेंगे देखो जरा, ये cos x माइनस sin x और बटे में इतना है, तो देखो इसको कैसे करते हैं, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक है, बटे में हम अगर 1 को लिखना चाहें तो 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस, और इसको जब लिखना हो sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x और cos x, ये आ गया dx। अब देखो जरा सा, cos x माइनस क्या हो गया, sin x, ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, sin x और यहाँ हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर और ये आ गया dx। अब देखो जरा सा, यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर इसको t मान लेते हो, इसको t मानोगे, यहाँ पे sin x प्लस cos x, यहाँ दिखा दे रहे हैं cos x प्लस sin x इक्वल टू, अगर आप t मानोगे तो cos x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का होगा dx आएगा, और साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x, और ये आ जाएगा dx और बराबर क्या होगा dt। अगर आपने इसको t मान लिया इतना क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। देखो ऊपर ये तो है cos x माइनस साइन एक्स ये आ रहा है, अगर इसको t माना जाएगा तो t की पावर क्या है 2 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर कितना हो जाएगा -2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इतने की जो पावर है डायरेक्टली आप लोग मान के करना, डायरेक्टली कर दे रहे, इसका जो मान आएगा माइनस आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 1 और प्लस ये आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे कल हमने आपको सिखाया है, ओके, आपको हमने कल सिखाया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ओके, इसको कैसे करेंगे देखो जरा सा, 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, जो हर में है दोनों पदों पे अलग अलग ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स और ये आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, और ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो जरा सा थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है, ये एक पावर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ एक बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, आ जाएगा tan, और यहाँ कॉस बटे में जो है इसकी घात कितनी बचेगी, 2 बचेगी। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक इसके साथ आ गया, एक बचेगी तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी 2 घात है, तो एक इसकी 2 घात से एक घात यहाँ पे कैंसिल, 2 घात कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कितनी, एक घात। क्लियर, जब एक घात बचेगी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और ये हो गया dx। क्लियर, आगे देखो जब से इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा tan x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे देखो जरा सा, अगर हम यहाँ बात करते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से अगर हम गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, तो 2 से क्या करेंगे, गुणा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलो जरा, लिख सकते हैं, तो ये ऊपर तो 2 आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 2 साइन 2x और ये हो गया dx। आगे बढ़े, देखो जरा सा यहाँ पे अब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन जब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो गया dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई साइन 2x से ऊपर आएगा क्या हो जाएगा cosec, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा cosec 2x और ये आएगा dx। अब देखो जरा सा इंटीग्रेशन इस पे हम अगर ऑपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन जब ऑपरेट करेंगे यहाँ पे
इंटीग्रेशन जब ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा dx और प्लस क्या हो जाएगा, इस पे भी आएगा तो ये आ जाएगा। अब देखो जरा सा, अगर हम यहाँ पे सोचो जरा, इसको अपने दिमाग में हम tan x को t मानते हैं तो उसका अवकलन करेंगे sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा dt, मतलब ये t और ये dt मिलके क्या हो जाएगा, अगर ये t है और ये पूरा dt है इसका मतलब क्या हो जाएगा t की स्क्वायर और बाई में 2, तो मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई में क्या आएगा 2। अब आप फर्स्ट सेकंड वाली वीडियो देखिए, पार्ट सेकंड देखिए, उसमें कैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया आपको समझ में आएगा। 2 कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ क्या कर देते हैं, बाहर कर देंगे। अब देखो cos x 2x का, हमने कल आपको cos x का क्या बताया था, इंटीग्रेशन बताया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, जो cos 2x है तो ये हो जाएगा log, यहाँ पे mod ऑफ cos 2x माइनस cot 2x प्लस सी, और देखो वेरिएबल जो है इसकी मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो 2 बटे में आएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो जरा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos x माइनस a और cos x माइनस b, ये इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो जरा सा, cos x माइनस यहाँ पे क्या है a और cos x माइनस क्या है b, तो इसको देखो हम क्या करते हैं, यहीं पे अगर cos x माइनस a cos x माइनस b, ये dx, क्लियर। अगर हम यहीं पे sin a माइनस बी, ये कॉन्स्टेंट देखो, इससे अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग भी करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, ताकि ये कैंसिल हो जाए, कोई फर्क ना पड़े हमारे व्यंजक पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई साइन इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिए जरा, a है तो यहाँ a और यहाँ क्या है माइनस b, अगर यहीं पे हम x घटा देते हैं तो यहाँ पे हम x जोड़ेंगे ताकि x से x कैंसिल हो जाए, हमारा a माइनस बी मिलेगा, ठीक। और बाई में क्या है cos x माइनस a इंटू में cos x माइनस क्या है b है। क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें। डिजिटल बोर्ड भी लगवा देंगे, लेकिन अब इसके लिए आप सबका जब सपोर्ट रहेगा तभी, सपोर्ट का मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें, लोगों को बताएं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस कॉमन अगर हम कर लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा a, और इसमें 1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस b, बाई में क्या होगा, ये हो जाएगा cos x माइनस a इंटू में cos x माइनस क्या आएगा b, और ये हो गया dx। क्लियर। अब देखो जरा सा, अगर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, तो इस चीज को उधर लिख सकते हैं, ये प्लस में है तो उसको पहले और ये माइनस में उसको क्या कर सकते हैं बाद में, तो कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, इसे कर देते हैं, वरना एक स्टेप लिखने से हम बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस होगा और यहाँ पे क्या आ गया a और ये हो गया b, ठीक है। आप अगले स्टेप में ये अलग कर लेना जो स्टेप लिखे थे। अब देखो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो आप जानते हो साइन a माइनस b, तो क्या होता है साइन a cos b और माइनस cos a साइन b, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, राइट, उम्मीद करते हैं। तो इसी को यहीं पे लगा देते हैं, तो 1 अपान साइन a माइनस क्या हो गया b, इंटीग्रेशन यहाँ रखेंगे, साइन ये a है और ये क्या है b है, तो साइन क्या हो जाएगा, ये साइन x माइनस बी कॉस, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a, क्लियर। उसके बाद माइनस कॉस x माइनस बी, फॉर्मूला देख लो, उसके बाद क्या आ जाएगा साइन x माइनस a, बाई में अब ये भी काम करते हैं, बटे में इतना पूरे के बटे में आएगा, ठीक, पूरे के बटे में इतना आएगा। अब जो बटे में रहेगा उसको इस पद पे भी इस पद पे दोनों पे क्या करते हैं अलग अलग ऑपरेट कर देंगे, जब अलग अलग ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x माइनस a और cos x माइनस क्या होगा b, यहाँ पे क्या आएगा cos x माइनस a और cos x माइनस क्या हुआ b, ओके, और ये हो गया dx। क्लियर। तो देखो जरा सा, साइन cos से ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos से ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगर हम हैं इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई साइन a माइनस बी,
क्लियर। इंटीग्रेशन देखो जरा सा, इंटीग्रेशन ऑपरेटर साइन एक्स माइनस बी, नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस बी, मतलब साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan। कब होगा जब दो इनके साथ जो एंगल है वो भी क्या है समान है, ये हो जाएगा tan। और इंटीग्रेशन भी ऑपरेट कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan, ये हो जाएगा x माइनस बी। क्लियर। और उसके बाद ये देखो अब इधर भी क्या आ जाएगा, यहाँ साइन बटे कॉस है तो ये भी क्या आ जाएगा tan, यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan और ये x माइनस क्या हो जाएगा 1 और ये हो गया dx। क्लियर। अब इंटीग्रेशन जब ऑपरेट कर देते हैं साइन a माइनस बी, तो आप देखो जरा सा इंटीग्रेशन जब इस पे ऑपरेट होगा यहाँ पे ये लग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे क्या है dx, ये ब्रैकेट हमने क्या कर दिया बाहर कर दिया अगले स्टेप में। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, इतना भी हमने कल बताया था tan का इंटीग्रेशन कल हमने बताया था, इसका मान क्या आ जाएगा log sec x माइनस बी, और माइनस ये इसका भी tan का क्या आ जाएगा log sec x माइनस सी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी वीडियो जब आप साथ साथ देखते चलेंगे तो आपको क्या होगा बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में। और इसको क्या लिख सकते हैं log, अब इसको m मानो, इसको क्या मानो n, log m माइनस log n क्या होता है log m sec x माइनस b, और बटे में क्या हो जाएगा sec x माइनस a, और प्लस में क्या हो गया c। ये इसका सोल्यूशन आ गया, बहुत आसान है, इस वजह से बच्चे बहुत घबराते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अंशु को बुला लो। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा सा तुम्हें कुछ सिखाना हम चाह रहे हैं आगे। इंटीग्रेशन नया फार्मूला, अभी और काफी फार्मूले हमने कल समझाए हैं, उसको आप भी देख ले। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये होगा जिसका क्या मान होगा, इसको देखिए जरा सा क्या मान आएगा इसमें इंटीग्रेशन, और ये फार्मूला भी है यूज भी होगा, दोनों चीजें देखनी, कभी कभी यही पूछता है। तो हम मान लेते हैं माना x बराबर a tan थीटा, और ये क्यों मान रहे हैं क्योंकि अभी देखो यहाँ रखेंगे, हम दिखाते हैं आपको, जब रखते हैं यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का क्या आएगा d थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही पे करते हैं आगे, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट में सम x की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर और ये tan स्क्वायर थीटा, तो हम a स्क्वायर यहाँ बाहर ले लेते हैं, a स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा 1। ठीक, और एक काम करो यहाँ पे d थीटा था, d थीटा का मान रख दो तो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। क्लियर। इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखो जरा सा, ये a स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो वो भी उसका भी पेयर बन रहा है, वो भी बाहर आएगा, बाहर आ जाएगा a sec थीटा आएगा और ये होगा d थीटा, तो इस a कैंसिल, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा और ये आएगा d थीटा। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, इसका भी हमने कल आपको बताया था इंटीग्रेशन log sec थीटा प्लस क्या होता है tan थीटा और प्लस c। अब देखो जरा सा यहाँ पे tan थीटा यहाँ से x a इधर आएगा तो हो जाएगा बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हो गया। लेकिन अभी ये तो tan थीटा की वैल्यू पता चल गई, हमें क्या है sec थीटा भी है, तो sec थीटा के लिए आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस क्या है 1, और sec स्क्वायर देखो sec थीटा, ठीक है, हमें sec का मान चाहिए, सॉरी sec थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 तो है ही, और tan थीटा का जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, रख देते हैं इसको, और या इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसका पेयर बनेगा तो ये बटे में क्या आ जाएगा a आएगा। अब इसको यहाँ रख देते हैं log, देखो जरा सा sec स्क्वायर थीटा का मान क्या है रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई में क्या है ए प्लस tan थीटा का मान देखो तुम्हारे सामने लिखा है x बाई ए और प्लस में क्या है c। दोनों के हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हम इसको जोड़ सकते हैं log, अथवा ढंग से लिख दे तो x प्लस रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई में क्या आ जाएगा, आएगा बटे में a। तो log m बाई n वाला log m माइनस log n और प्लस में c। अब इतनी चीज जो ये है इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log x प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस इतनी चीज जो है इसको हम एक नया नाम दे देते हैं जिसका नाम दे दिया हमने c डैश कांस्टेंट, क्योंकि ये माइनस लॉग ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। कैसे सिद्ध होगा ये भी हमने आपको बता दिया और ये फार्मूला के रूप में हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं ये कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉग मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया c। क्लियर। अगर यहीं पे देखो जरा 1 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब क्या करेंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग x, जैसे देखो x यहाँ था तो x यहाँ, उसके बाद यही सेम चीज प्लस में है, आपको याद करने का तरीका। तो x प्लस जो वेरिएबल है वो रहेगा, उसके बाद जो यहाँ डिनोमिनेटर में है सेम यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया सी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इस पे आधारित और फार्मूले हमने कल आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन वाले, तो उनको भी आप लोग देख लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा है। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को शेयर करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कराते हैं। देखो जरा इस पे आधारित प्रश्न देख लो, जैसे इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर dx, तो इसका क्या मान आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे हम 4 कॉमन कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं 4 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, और कॉमन का मतलब एक चीज आपको समझा दें, जैसे x प्लस ए है तो कॉमन का मतलब ये नहीं होता है कॉमन का मतलब सिर्फ कॉमन करना दोनों जगहों पे। कॉमन का एक्चुअली मतलब होता है भाग देना, जो चीज जहाँ पे है, जैसे अगर x कॉमन कर रहे हैं यहाँ पे था तो जब हम x को x से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1, और जब हम a को x के भाग करेंगे तो a बाई क्या आएगा, x आएगा। कॉमन का मतलब ये होता है जो चीजें जहाँ पे हैं वो तो बाहर आएंगी, ठीक है, वरना अगर नहीं तो उससे क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम 4 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया भाग, और प्लस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये आ गया dx। अब देखो ये 4 है तो 4 बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, 2 बन के आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और ये dx। और अभी अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया है, तुरंत अभी पढ़ाया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। तो क्या होता है लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में c। तो इस पे जब आधारित है तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे x, और प्लस में क्या हो जाएगा ये प्लस रूट में 1/2 का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर और प्लस में c। और आप इसको सॉल्व करना चाहें जितना तो आगे आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जब सॉल्व करेंगे तो और हम बता देते हैं लॉग ये x प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर और बटे में क्या आएगा 2 आएगा प्लस में c। अब यहाँ पे 2 से गुणा कर ले, 2 तो हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरा 2 आ गया। अब यहाँ पे जब करेंगे उसके बाद जब करेंगे तो देखो ऊपर वाला जो पार्ट बचा है ये क्या हो गया log m और बटे में n, तो log m बाई n क्या होता है log m, इतना आएगा। इसी में सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा ये log m हो गया माइनस, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा लो, माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे log जो 2 था ये 2 और प्लस में c है तो ये हो जाएगा। इतनी चीजें जो हो जाएंगी वो किसके साथ चली जाएंगी, 2 गुणा होगा इसके साथ चली जाएंगी, तो यहाँ भी 2 से क्या हो जाएगा, हाफ से गुणा होगा। ठीक, हाफ से गुणा होगा इतना, अब इतनी चीज क्या बन जाएगी, c बन जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस में स्क्वायर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया c डैश। इतनी चीज आपको क्या बना दी, पूरा इतना c डैश बन गया। तो आप डायरेक्टली यहीं पे छोड़ सकते हैं वरना आप इतना सॉल्व कर ले। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर करना है, और आसान हो जाएगा। आपको मानना पड़ेगा 1 प्लस, जैसे ये 4x² था तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट में 1 प्लस 2x का स्क्वायर और ये dx। अब 2x बराबर आप t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2dx बराबर क्या आएगा dt। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन, इतनी चीजें क्या बन जाएगी dt बन गई। और यहाँ पे रूट में क्या आ गया 1 प्लस t का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर t का स्क्वायर वही फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा log t प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c, फिर t का मान रख लेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर जगह ऐसे सॉल्व करना ठीक नहीं है इसलिए मैंने इसको बताया आपको। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ रूट में क्या है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में 1 और ये dx। अच्छा देखो जरा सा, 2 माइनस एक्स पे होल स्क्वायर लगा है, अगर इसमें माइनस कॉमन करेंगे, हम माइनस कॉमन करेंगे तो स्क्वायर लगा है तो माइनस में क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्या कोई अंतर आएगा नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया dx, इस पे रूट है। अब देखो अपने दिमाग में थोड़ा सा, अगर ये x माइनस 2 को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, क्या मानते हैं t, जैसे देखो x माइनस 2 को हम क्या मान लेते हैं t, तो ये dx बराबर कितना मिलेगा dt मिलेगा। तो अगर आपने इसको t मान लिया है यहाँ पे तो ऊपर dx किसके बराबर है dt के, और ये आ जाएगा यहाँ पे t का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे log t प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। बस आप t का मान रख लें, जो t का मान है उसे रख ले, हो जाएगा। डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं, इतना मानना भी नहीं है, इसको अपने दिमाग में रखें कि x माइनस 2 ये t बन रहा है, अगर इसको हम t मान लेंगे तो इसका हम अवकलन करेंगे तो ये dx बन जाएगा, dx बनेगा किसके बराबर आएगा t के बराबर माने रहेंगे तो इतना dx बराबर क्या बनेगा dt, अर्थात कोई अंतर नहीं आएगा तो नफा इतना जो है log, डायरेक्टली आप इतना लिख सकते हैं, राइट। t का मान रखेंगे तो हो जाएगा log x माइनस 2 और प्लस में हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस c, डायरेक्टली आप इतना मान रख सकते हैं, राइट। जिनको नहीं समझ आ रहा है वो देखते चले, आगे देखो जरा यहाँ पे 4 में आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट में 9 माइनस क्या है 25x स्क्वायर और ये क्या है dx है। इसका कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो जरा सा, बिल्कुल आसान। आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट में 9 माइनस 5x का होल स्क्वायर dx। क्लियर, अपने दिमाग में देखें कि अगर 5x को हम इसको जो अंदर में यहाँ पे इसको t मानेंगे तो 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का dx होगा, इतना बराबर dt माने रहेंगे तो dt आएगा, तो 5 dx बराबर क्या आएगा dt। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम 5 से गुणा कर दिए, 5 से क्या कर दिए भाग, तो अब ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा हाफ, तो ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो इस पे अप्लाई तुरंत हो जाएगा, कौन से पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब देखो जरा सा, अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये किस पे है, कौन सा प्रश्न है ये देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a, याद आया कुछ, और प्लस में c, तो इस पे अप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 5x बाई में, अब a की जगह क्या है देखो 3 का स्क्वायर बनेगा, इसको अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। देखो जरा अगला प्रश्न, 3x बाई में 1 प्लस 2x की पावर क्या है 4, इंटीग्रेशन ये क्या है dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, हर में देखो जो पूरा दिया गया है इसे यहाँ पे 1 प्लस 2x पावर 4 इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं पूरे को, तो अगर पूरे को एक काम करो, पूरे ना मान के इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बाई में 1 प्लस ये हो गया 2 और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे और ये हो गया dx, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 4 है और इसकी पावर कितना लगा दिए 4 लगा दिए, हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग इसमें, और अगर 2 को भी लिखना चाहें इसके अंदर तो लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे को देखो, इसके पूरे को मान लेते हैं t, अगर हमें अंदर वाले को स्क्वायर √2 और एक्स स्क्वायर बराबर हमने मान लिया t, ये हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और dx बराबर क्या आ जाएगा dt।
तो देखो जरा सा यहाँ पे इस 3 को कांस्टेंट है, ये इसको बाहर कर देते हैं। तो देखो हमारे पास कितना है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2√2। तो अगर यहाँ पे 2√2 हो जाए, अगर गुणा कर दिए तो 2√2 से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। अब इतनी चीजें हमारी क्या बन गई, ये 3 2√2, ऊपर वाला पूरा हमारा क्या बन गया dt, और नीचे क्या आ गया ये 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 2√2, और ये हो गया आपका tan इनवर्स t प्लस सी। ठीक है, फार्मूला है, इंटीग्रेशन हो तो आप जानते ही हैं, और ये हो जाएगा, फिर आप t का मान रख लें 3, ये हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स t का मान कितना है √2x² और प्लस में c, ये आ जाएगा। ओके बेटा, पूरा बहुत गर्मी लग रही है। आगे देखो जरा अगला प्रश्न, इंटीग्रेशन sec² x बाई में tan स्क्वायर x प्लस क्या है 4 dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा। tan x को अगर हम t मान लें, tan x को क्या मान लें t, ये हो जाएगा sec² x, और ये x dx, और इधर क्या आएगा dt, कॉमन बन जाएगा। इसका मतलब इतना पूरा हमारा क्या बन गया dt बन गया, ये हो गया dt बाई में क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, इसको ले सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। अब ये क्या होता है आप जानते हैं, log, अभी हमने बताया है t प्लस में t का स्क्वायर स्क्वायर रूट में और 2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया c, ये हो जाएगा log t का मान रख लो, tan x प्लस में यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस में क्या हो गया 4 और प्लस में c, ये आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखो अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट में x² 2x और प्लस में क्या आ जाएगा 2, और ये हो गया dx। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसानी से देखिए जरा। इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट में x² 2x और प्लस ये जो 2 है इसको ले लेते हैं 1 प्लस 1, ठीक, 1 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और इतने को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया dx। अपने दिमाग में देखो x प्लस 1 को अगर t मानोगे तो dx बराबर dt आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात आप डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस स्क्वायर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, अब इसे अगर आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस, इसको तोड़ेंगे तो यही तो आएगा, एक तो तोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा x² 2x और प्लस में 2 और प्लस में क्या आएगा c आएगा। क्लियर, उम्मीद, बहुत गर्मी लग रही है, आज के लिए इतना ही, थक गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।